एफआईआर तो करनी है, एफआईआर तो होगी सही, नहीं तो मैं बैठूंगा है। नहीं, एफआईआर करने के बाद 14 डेज में निराकरण करना है। एक मिनट, प्राथमिक जांच का कौन से बंधे हुए हैं, विधि के अनुसार ही कार्रवाई। बिल्कुल सही हुआ। डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा सर, डायरेक्ट कर सकते तो हम बिल्कुल कर लेंगे। वन मिनट, आप सही हो। कब? जब फॉर्म 7 के अंतर्गत आवेदक ने आपत्ति ली, उसकी जांच करने का अधिकार बीएलओ का था। बीएलओ ने उस आपत्ति को एक्सेप्ट कर लिया और एक्सेप्ट करने के बाद बीएलओ ने उसको 14 का नोटिस दे दिया। यानी उसने ये कहा कि ये भारत के नागरिक नहीं हो, आपने उसको सीधा कह दिया भारत का। इसका मतलब है अपने आप में एविडेंस बन गया है। ये हम वो लाए हैं, हमने सिर्फ ये 7 का फॉर्म नहीं लाए, इसके नीचे फॉर्म 14 भी आ गया है, जिसमें नोटिस दे दिया उसने वोटर को सीधा। किसने? बीएलओ ने, कि आपको जो हमें शिकायत मिली उसको हम स्वीकार करते हैं। हाँ, मैं फिर से आपको करेक्ट करूं, ये आपको समझना पड़ेगा। आप सही हो। पहले उसमें लिखा है कि विधि ने 15 दिन 14 दिन में आपको प्राइमरी इंक्वायरी के बाद एफआईआर करनी है। ये कब करनी है? जब हम फॉर्म 7 का आधार लेके आपके पास आते हैं, ये एविडेंस बन गया। उसने 7 के बाद फॉर्म 14 से नोटिस दे दिया वोटर को, यानी उसने एक्सेप्ट कर लिया कि तुम नागरिक नहीं हो भारत के। उनने कहा तुम नागरिक नहीं हो, ये यहाँ तक की प्रक्रिया हो गई है। ये सरकारी कर्मचारी निर्वाचन ने कह दिया, हम उसको चैलेंज कर रहे हैं। इसमें 14 दिन नहीं है, इसमें नहीं, बताओ ये। हम किसी भी आपने अभी आवेदन दिया सर, उसकी जांच हम करेंगे, सामने वाले को बुलाएंगे, उसके कथन लेंगे, दस्तावेज इकट्ठे करेंगे, कर रहे हैं हम जल्दी से जल्दी जांच। नहीं, हमें आश्वस्त होना ही नहीं, हमें आश्वस्त नहीं होना, हमें तो एफआईआर करनी है। हम गलत एफआईआर लिखाएं तो हमें कोर्ट के नियम है सीआरपीसी के कि हम गलत अगर कोई एफआईआर लिखाएंगे तो कोर्ट हमें सजा देगी। सही है, हम एक्सेप्ट करेंगे उसको। आप एफआईआर लिखो, अगर मैंने गलत एफआईआर लिखाई तो मेरे पे सजा होगी। आपका क्या लेना देना? स्वाभाविक सी बात है, हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन प्राइमा फेसी डॉक्यूमेंटेशन तो पूरे होंगे ना। तो डॉक्यूमेंटेशन लाया ना मैं, ये क्या लाया सर? आप बोल रहे हैं उसको एक बार वेरीफाई जो आप दे रहे हैं इनका परीक्षण करेंगे हम, तो भी दस्तावेज मंगाएंगे। और मैं आपको आश्वस्त इस बात के लिए कर रही हूं कि जितनी जल्दी हो जाएगी उतनी जल्दी जांच। ये एफआईआर का ही मुद्दा है। आपने अगर वो 14 का नोटिस का वेट कर रहे थे हम, ये तो हो गया था पहले ही। अगर वो 14 नोटिस बीएलओ ने घर वालों को दे दिया, ये कल दिया और मैं आज आ गया, यहाँ से क्राइम चालू हो जाता है। मैंने बार बार बयान दिया था कि जिस बीएलओ ने ये कहा कि ये इनकी साथ दिया बीजेपी का, तो हम आपके खिलाफ एफआईआर लिखाएंगे। तो हमने जो एफआईआर कब लिखा रहे हैं? जब उसने साथ दे दिया। निर्वाचन में जो एसआईआर हो रहे हैं उसके संदर्भ में इसका हमने ये वेबसाइट चुनाव आयोग की से लिया है। 2 बातें हैं। एसआईआर का मूल उद्देश्य क्या है कि निर्वाचन नामावली शुद्ध हो, इसमें जो नाम रहे वो आए। फॉर्म 7 में उल्लेखित है, जो भैया ने बताया कि फॉर्म 7 का उपयोग करना है। फॉर्म 7 से उपयोग क्या हो रहा है कि जो व्यक्ति यहाँ नहीं रहता है और उसका फिर भी निर्वाचन नामावली में नाम है, यानी कोई भी नागरिक उस विधानसभा का उस पर आपत्ति ले सकता है। पर ऐसी स्थिति में गलत और भ्रमित जानकारी से उसका नाम कटाने का षड्यंत्र करेगा, ये आपराधिक एक तरह से कृत्य है, अपराध है। इसके खिलाफ कानूनन उसको 1 साल की सजा मिल सकती है या कोई किसी प्रकार का उस पर दंड लग सकता है। ये फॉर्म 7 में ही उल्लेखित है। कांग्रेस पार्टी की ओर से मैं जिस बूथ पर BLO 2 हूँ, उसी बूथ का ये मैं रिकॉर्ड लेके आया हूँ। इसमें 2 लोगों ने अपराध मिलके किया। एक किया BLO ने, जो सरकारी कर्मचारी है, उसने सीधे नोटिस इसके ये फॉर्म का जब फॉर्म भरते हैं तो इस फॉर्म को सत्यापित किया जाता है कि हाँ, जो जानकारी मिली इस पर हमें भरोसा है, और उसको उन्हें एक्सेप्ट किया। और एक्सेप्ट के बाद फिर दूसरा एक फॉर्म दिया जाता है, जो परिवार के लोग जो वोटर लिस्ट में हैं उनको कहा कि कि जो आवेदन आया इसको हमने स्वीकार किया, आप इस हिसाब से भारत के नागरिक नहीं हो, फिर सत्यापित करो हो तो। यानी इसका मतलब है उसको परेशान किया गया। पहले जब एसआईआर की प्रक्रिया चल रही थी, इनसे 7, 11, 12 तरह के एविडेंस लिए गए थे कि ये सब नागरिक है, और BLO नहीं लिए थे। तो चूंकि ये पूरा दुर्भावना से हो रहा है, किसी भी तरह के नफरत से हो रहा, तो एफआईआर लिखाने आए हैं। एफआईआर लिखाएंगे, आवेदन नहीं देंगे। अगर एफआईआर नहीं लिखोगे तो हम यहाँ धरना देंगे। ये आपको मैं इसलिए बताना चाहता हूँ, एफआईआर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये पूरे मध्य प्रदेश में बीजेपी के कार्यकर्ता इस तरह का अपराध कर रहे हैं। जो वोट चोरी का मामला है जो राहुल गांधी उठा रहे हैं,
जो वोट चोरी से सांसद बना रहे हैं, प्रधानमंत्री बन रहे हैं, मुख्यमंत्री बन रहे हैं, यहाँ विधायक जीत रहे हैं। इंदौर शहर में 5 लाख के लगभग नाम कम हुए, मतलब ये वोट चोरी से नाम बढ़वाए गए थे, उससे ये चुनाव जीते। अब ये सत्यापित हुआ। बुलंद मध्य प्रदेश मीडिया पब्लिकेशन नीमच मध्य प्रदेश की ओर से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई।